जी शेख साहब, बहुत जिसको कहते हैं ना पॉजिटिव साइंस, जितने लीडरशिप थी चाहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हो, हुकूमत की हो, जाने से पहले इजलास में एवरीबडी साउंडेड पॉजिटिव। एलामिया भी जो सामने आया है उसमें भी, और रियाज सादिक साहब ने भी बार बार कहा कि जी बहुत अच्छा माहौल था, बहुत अच्छा माहौल था। शेख साहब आपको आवाज आ रही है? जी सर, तो बहुत अच्छा माहौल था जैसे अयाज सादिक साहब ने कहा। हाँ, मैंने कहा सर कि वो जो अयाज सादिक साहब कह रहे हैं कि बहुत अच्छा माहौल था, आप भी उसको कंफर्म करते हैं कि बड़े अच्छे माहौल में गुफ्तगू हुई और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया। कुछ शेयर करें हमसे डिटेल्स। देखें जी, बात यह है कि ऑब्वियसली किसी बदमज़गी की इतला नहीं आई, तो इसका यही मतलब है कि अच्छा माहौल था। और ऑब्वियसली कोई धींगा मुश्ती के लिए या कोई फिजिकल फाइट के लिए तो वहां नहीं गए थे। हमारा एक असूली मौक़िफ़ है, और पे जब सियासी लोग बैठते हैं और जो जिम्मेदारान और कायदीन बैठे, तो जो इनका मुतालबा था वो इन्होंने सामने रख दिया। और उस पे उनकी तरफ से ये था कि रिटर्न, जो पिछली दफा भी कहा गया था, मगर हम जाती तौर पे ये समझते हैं कि कोई रिटर्न की ऐसा जरूरत नहीं है किसी चार्टर ऑफ डिमांड की, क्योंकि दो मुतालबे हैं और वो बड़े वाजे हैं। उसमें क्या चीज आप लिखवाना चाहते हैं और क्यों हमसे रिटर्न मांग रहे हैं। मगर ये थी कमेटी से पहले की बात, सो दैट्स व्हाई आज किसी किस्म की कोई रिटर्न चीज हमने नहीं दी, क्योंकि हम जाती तौर पर समझते हैं कि इसका वो नहीं बनता। मगर आज जो मुकद्दम बात है वही है जो कमेटी के मेंबरान जो हमारी तरफ से हैं और उनके दरमियान होगी। तो उसमें उन्होंने ये कहा है कि अगर आपको कोई चीज रिटर्न चाहिए तो उसके हवाले से हम इमरान खान साहब से मुशावरत चाहते हैं और तफसीली मुशावरत चाहते हैं, और आप उसमें हमें फैसिलिटेट करते हैं तो उस पर भी हम ले आएंगे। तो यस, कोई ऐसी बदमज़गी या इस किस्म की कोई तल्ख कलामी या इस किस्म का कोई बैड टेस्ट डेवलप नहीं हुआ। बात हुई है और बात बड़ी वाज़ेह थी। हमें 26 के शुहदा के लिए इंसाफ चाहिए, हमें अपने असीरान जो है जो जाली मुकदमात में है। जी शेख साहब माफ करिएगा आपकी बात काट रही हूँ, बट सर यही तो समझना चाह रहे थे कि उन्होंने पिछली दफे भी कहा कि तहरीरी तौर पे हमें डिमांड्स चाहिए। आप लोगों ने जैसे आप कह रहे हैं कि वी डोंट वांट टू गिव देम इन राइटिंग, हमें जरूरत महसूस नहीं होती, तो अब दोबारा आप लोग कह रहे हैं कि हम फिर इमरान खान साहब से जाके इस पे बात करेंगे। तो क्या आपने बात अब ये करनी है, इमरान खान साहब से कंसल्ट ये करना है कि लिख के दें कि ना दें? नहीं, बात तब्दील नहीं थी। नहीं, ये बिल्कुल गलत बात। कोई बात तब्दील शब्दील कोई नहीं करनी। डिमांड्स वही हैं। शहादतों के लिए इंसाफ चाहिए, जो असीरान है वो बाहर आने चाहिए, जाली मुकदमात में जो मिसिंग लोग हैं उनके लिए इंसाफ चाहिए और वो हमें अपीयर होने चाहिए। एंड सेकेंडली 9 मई के हवाले से जो कमीशन है और 26 का, वो बड़ी वाज़ेह सी बात है। अब ये उसको इन राइटिंग चाहते हैं, हम समझते थे कि ये मुनासिब नहीं है। आज उस मीटिंग में दोबारा ये बात उठाई गई है, जो कि बड़े अच्छे माहौल के अंदर हमारे लोगों ने उनको यही कहा कि ठीक है, फिर हम इस पे खान साहब से मुशावरत कर लेते हैं। और वैसे भी हर स्टेप पे मुशावरत इमरान खान साहब की जो है वो जरूरी है। ऑब्वियसली इनके लोग मौजूद हैं, ये उनसे मुशावरत कर लेते हैं। हमारा कायद जो है बेगुनाह जेल में है, तो हमें वहां जाना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल में ये भी अच्छे माहौल में ही हुई है। ये कोई बात बोन ऑफ कंटेंशन नहीं है। खान साहब से पूछ लेंगे कि हम ये समझते हैं, मगर वो ये समझते हैं कि जी सानू लिख के दो, तो चलो खान तो पूछ लेने जो लिख के देना, दिल कर ला के फैसला देते। मुशावरत के लिए टाइम आ गया इसमें। सही सर, मैंने ये सवाल इसलिए पूछा क्योंकि एक तरफ ऑब्वियसली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ये भी कभी मुतालबा है कि 31 जनवरी तक कुछ फैसला हो जाना चाहिए, ज्यादा लंबा नहीं खिंचना चाहिए। तो अब क्योंकि अब मैं जो इस सारे मामले को देख रही हूँ, मुझे ये लग रहा है कि जी 2 मुलाकातें हो गई हैं, अभी तक इसी बात पे बहस जारी है। आप शायद ये लफ्ज ना इस्तेमाल करना चाहें कि जी लिख के देनी है कि नहीं देनी। तो ये तो आप लोग भी फिर सर कल को जब मसला 31 तक हल नहीं होगा तो वो हुकूमत आपको कहेगी कि जी आपने इतना वक्त जाया कर दिया। यू जस्ट स्ट्रेचिंग इट आउट। दैट्स व्हाई आई आस्क्ड दिस क्वेश्चन। नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि वी आर स्ट्रेचिंग इट आउट। मैं ये समझता हूं कि दोनों पार्टियां इस माहौल की संजीदगी को समझती हैं, और खसूसन क्योंकि हम पहल करने वाले हैं, हमने एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी खोली है। दूसरे जो है वो उस अपॉर्चुनिटी जो हमने इमरान खान साहब ने दी उसको इस्तेमाल करते बैठ गए हैं। तो
अगर खाम का स्ट्रेच हम नहीं कर सकते हैं, इसमें कौन सी बात है? आप मुझे ये बताया ना, स्ट्रेच करने वाली केड़ी गल है? मतलब है कि एक कैदी को मिलना सबका राइट है, ठीक है जी, तो कानूनी राइट है, हुकूमत सानू वो ना भी दे तो साਡਾ कानूनी राइट है जो उन्होंने बंद किया हुआ है। तो अगर हम ये कहते हैं कि हमें दोबारा तफसीली मिलना चाहते हैं तो इट्स नॉट शटिंग इट आउट, सुबह मिलवात है, इसमें कौन सी बात है? ये स्ट्रेच करने वाली बात है, जो मिलवाने से रुकावट पैदा करेगा स्ट्रेच तो वो कर रहा है, ये भी हमारा कानूनी हक है। अब कानूनी हक को तो लोग मतलब है कि वो समझ के दे रहे हैं जैसे कि हमारी तरफ से कोई हमारे पे बहुत बड़ा एहसान करने की कोशिश हो रही है, ऐसी बात नहीं है, ये हमारा हक है। बिल्कुल ठीक। अच्छा सर, आज ऑब्वियसली ये भी इत्तला आई गुड टू हियर दैट सर, आज आईएसपीआर ने भी अनाउंस किया कि आप जो कुछ 9 मई के कैदी थे जिनकी के मिलिट्री ट्रायल्स हुए हैं उनको माफी भी मिल गई है। आपका ख्याल है कि ये जो फैसला है इसका कोई ताल्लुक भी ये जो एक तरफ आप लोग सब मुज़ाकरात कर रहे हैं कि कुछ रिलीफ भी दिया जा रहा है, डज दिस हैव एनीथिंग टू डू विद द फैक्ट कि आप लोग इस वक्त मुज़ाकरात भी कर रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रिलीफ मांग रही थी, ये भी कहा जा सकता है कि आज जो फैसला आया आप लोगों को रिलीफ थोड़ा बहुत तो मिल गया, इट्स जिसको कहते हैं ना गुडविल जेस्चर के तौर पे इसको आप लोग देख रहे हैं? नहीं, हम इसको किसी भी जेस्चर के तौर पे नहीं देख रहे हैं, ना हम इसको गुडविल जेस्चर के तौर पे देख रहे हैं, और इसका कोई मुज़ाकरात के साथ भी कोई ताल्लुक नहीं है। मैं अभी तफसीलात ले रहा हूँ, आधी तफसीलात के साथ कोई जामे इस पे गुफ्तगू करना वो मुनासिब ना होगा। हम तो ये देख रहे हैं कि जिन लोगों की 2-2 साल से कम की सजाएं थी उनके हवाले से ये पार्डन कहा गया है, इसको मर्सी पिटीशन भी लोग कहते हैं। जेल के अंदर ही कुछ लोग थे मेरे ख्याल में शायद उनसे, क्योंकि कंफर्म होगी तो मैं आपसे ऑथेंटिक बात कर सकूंगा उस पर, अगर उन्होंने खुद उनसे दस्तखत करा के मर्सी पिटीशन के थ्रू ऐसे लोग जिनकी सजाएं 2-2 साल से कम है मगर वो पिछले 1.5 साल से अंदर है, तो टेक्निकली उनकी सजाएं वैसे ही खत्म हो गई थी। अपने जेल में रखिएगा ना, दिन रात गिने जाते हैं ना जेल के अंदर, जब आपको 1 साल की सजा सुनाई जाती है तो दिन रात के अंदर वो बेसिकली 6 महीने की सजा बनती है। तो वो जिनकी वैसे ही मतलब है कि वो हो जाना था, उन्होंने शायद, मुझे जो इंफॉर्मेशन मिल रही है, जब सारी तफसीलात आ जाएगी मैं आपसे तफसीलात भी करूंगा। मैं ये समझता हूँ कि हो सकता है कि जो एक केस पूरी दुनिया में देखे ना, ह्यूमन राइट्स के ऊपर तो पूरी दुनिया बात कर रही है वायलेशंस पे कि सिविलियंस शुड नॉट बी ट्राइड इन मिलिट्री कोर्ट, हम तो उसकी बुनियाद की गलत है के खिलाफ है कि बुनियाद ही गलत है, आप सिविलियंस को ट्राई नहीं कर सकते हैं। अब आप उसमें कहें कि हमने कोई मतलब 19 बंदों को पार्डन दे दिया है, तो ठीक है, इंटरनेशनल मीडिया को या इंटरनेशनल कम्युनिटी को जो आपसे सवाल पूछती है उनको जवाब देने के लिए शायद आप अच्छा केस तैयार कर रहे हैं, बट तरीके इंसाफ इस पे बिल्कुल वो ये साढ़े बात ना साढ़े वास्ते है ना सानू इहदा कोई फायदा है, असि मिलिट्री सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल बंदे ही नहीं जे। सो ये हो सकता है मीडिया ऑप्टिक्स के लिए किया जा रहा, बाकी इसमें कोई वो नहीं है। जेडे बंदे 2 साल सजा है ते उन्हें वैसे ही साल कटना सी, तुसी उन्हें वैसे ही साल तो उत्ते रख लिया, जेदे पिछे की रह गया दसो। बिल्कुल ठीक सर ये इसीलिए मैं बिकॉज ऑब्वियसली ये जब इत्तला सामने आई तो ये भी बताया गया कि कितने ऐसे कैदी हैं जिन्होंने मर्सी पिटीशन दायर की हुई है। क्या ये आपके लॉयर्स की नॉलेज में था कि ये पिटीशंस जो हैं ये दायर की गई हैं, और वाज एज यू जस्ट इम्प्लाइड, आपने भी कुछ इसी तरह की बात की कि हमें तो पता ही नहीं है ये कब दायर की गई, ये दस्तखत करवा लिए गए, कुछ आपको क्लैरिटी है ये मर्सी पिटीशंस कब? नहीं, मर्सी देखें, मर्सी पिटीशन यूजुअली तो होती है मतलब है कि सजा होने के बाद होती है ना, सजा से पहले तो नहीं होती है। तो जब सजा हो जाती है तो बिल्कुल ये सजा हुई भी अभी है, अभी आपने देखा है, और उसके बाद ही किया होगा। तो हमारे तो बिल में ऐसी चीज नहीं है, क्योंकि हमारे लॉयर्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के देख रहे हैं। मर्सी पिटीशन यूजुअली जेल के अंदर साइन कराई गई है, तो फिर वो कैदी ने की है, मुझे बताने की जरूरत है उसने कैसे की है नंबर 1। नंबर 2, अगर बाहर किसी को फैमिली बेचारी को तंग है, बेचारे फैमिली वाले बड़े तंग थे ना जिनके ट्रायल यहाँ हो रहे थे, वो बहुत बेचारे अजियत में थे, करवा लिए तो उसका मुझे अंदाजा नहीं है। बट मतलब मर्सी पिटीशन में आमतौर पर कहा जाता है ना कि जी पहले तो तुसी मनो ना कि ए कम होया जे, ए गुनाह तुसी कीता जे, तो उस बाद ही माफी मांगनी है ना। तो एक तरफ तो देखे ना, पार्टी कहती है कि जी हम हक़ाइक़ 9 मई के हवाले से जानना चाहते हैं। माफ करिएगा आपकी बात यहाँ काट रही हूँ, क्योंकि हमें जो लीगल एक्सपर्ट्स ने बताया वो ये कहा कि जब एक फैसला आता है तो उसके खिलाफ पहले तो मिलिट्री कोर्ट में ही अपील होती है, फिर अगर उस अपील का फैसला आपके खिलाफ आ जाए तो फिर मिलिट्री ये गालिबन मर्सी पिटीशन होती है। पर ये इतनी जल्दी हुआ तो अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि ये सारा जो प्रोसेस जो 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 ऑब्वियसली मुझे भी किसी लॉयर ने बताया है, मैं खुद तो नहीं जानती। जी जी
कुछ आप पे ही हो गया सारा कुछ कि ये इन्होंने नहीं आप पे इस वास्ते हो गया ना भी वो पूरी दुनिया चाहो बका है ना पूरी दुनिया जिन्हों है कई यूट्यूबर ते कई एंकर कह रहे हैं मुदाखलत मुदाखलत ह्यूमन राइट्स के उत्ते गल करना मुदाखलत नहीं जो होती पूरी दुनिया के अंदर ये एक ऐसा इशू है जिसपे मुल्क बात करते हैं कहीं पे पाकिस्तानी भी बात करते हैं जो कि सारे पल्ले भी कुछ नहीं होता भी कहना है वहां जुल्म हो रहा नहीं होना चाहिए वहां जुल्म हो रहा नहीं सारी दुनिया इस पे बात करती है और खसूसन पाकिस्तान जैसा मुल्क जो हर चौथे दिन कासा लेके पैसे मांगने पहुंच जाता है पूरी दुनिया में कि पैसे ले आओ सारा मुल्क नहीं चलता सारी दुनिया नहीं चलती ऐसे मुल्क दे विच वो फिर बेशक यहाँ पे पोज यही किया जाए हम सानू कोई पार नहीं है साढ़े तक कुछ नहीं है वो चीजें असर करती हैं तो वो जवाब तैयार किए जा रहे हैं देखें जी इन्होंने इतना कुछ किया भी सही मगर हमने फिर भी इनको जो है वो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे इन्होंने माफी मांगी हमने इनको माफी दे दी स्टफ लाइक दैट ठीक है हर इदारे ने हर जगह ने अपना अपना कोई ना कोई पॉलिसी होती है तो ठीक है हर किसी ने जवाब अपना तैयार करना होता है पर साढ़े वास्ते कोई मेहरबानी कोई नहीं किसी की असं कहने ट्रायल उत्ते होना ही नहीं चाहिए